काबुल की तालिबान के आने के बाद, तालिबान की एंट्री के बाद काबुल की पहली तस्वीर आपके सामने है। तालिबान के डर से काबुल में अफरा तफरी का माहौल, काबुल में सड़कों पर गाड़ियों की लंबी लंबी कतार, काबुल में एटीएम के बाहर लंबी भीड़ लग गई है। ये देखें आप तस्वीरें काबुल में, मैं फुल स्क्रीन पर जरा शॉट दिखाना चाहूंगा। ये टीवी9 भारतवर्ष की जो टीम है आपके सामने एक्सक्लूसिव वीडियोस ले रही आ रही है। ये काबुल है, ऑल रोड स्टॉप इन काबुल, ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा। ये देखें आप काबुल की तस्वीर। मैं चाहूंगा इसके बगल में जरा ब्रेकिंग दिखाएं और इसके बाद मैं आपको 4 विंडो दिखा रहा हूं। काबुल में तालिबान जब घुसा तब क्या हुआ, ये देखें आप। वेल डन पीसीआर। ये देखें तालिबान जो है फूट फूट के रो रहा है। इधर देखें आप, ये तालिबान के डर से काबुल में अफरा तफरी का माहौल। सीधे मैं चलूंगा हमारे खास मेहमानों के पास। जनरल सिन्हा सर, ये केओस है और ये हिस्ट्री में पहली बार हो रहा है सर, पहली बार। ये लिबिया नहीं है, लिबिया में एक अलग तरीके की अपराइजिंग थी, लेकिन ये हिस्ट्री में पहली बार होगा। सिविलियंस वर्सेस रोग्स, सिविलियंस मतलब सिविलाइज्ड सोसाइटी वर्सेस एब्सोल्यूट रोग्स। ये पहली बार देखने को मिलेगा जो अफगानिस्तान में हो रहा है सर। देखिए निशांत, जो आप कह रहे हैं इतनी सटीक बात कह रहे हैं, और देखिए स्क्रिप्टेड है ये। कोई ऐसा जो एक ट्राइलैटरल एक्सिस बना था जिसमें पाकिस्तान, चाइना और कहते हैं रशिया भी उसमें शामिल है। तो ये तो ये कोई ऐसा कू नहीं है, ये एब्सोल्युटली स्क्रिप्टेड टेक ओवर है जिसके अंदर में उन्होंने, और 2018 में जब उन्होंने मुल्ला ब्रादार को रिलीज किया 10 सालों के कैद के बाद, तो और उसको पॉलिटिकल हेड बनाया, वही लीड कर रहा है पूरा दोहा में टॉक। और आप उसके साथ एग्रीमेंट में साइन करते हैं। जो खालिजाद साहब हैं, जो इंटरलोकेटर थे, उन्होंने साइन किया है, अमेरिकन इंटरलोकेटर। और उन्होंने क्या कहा, क्या हम कुछ नहीं करेंगे, हमको आने दीजिए, हम शेयरिंग करेंगे पास। तो जिसके लिए आप आए थे, दिस इज वॉर अगेंस्ट टेररिज्म, 2001 में जब आए थे। और बुश साहब ने ये कहा था, या तो आप हमारे साथ हैं या हमारे अगेंस्ट है। पूरे विश्व को ये कहा था वॉर अगेंस्ट टेररिज्म। टेररिज्म की परिभाषा नहीं बताया आज तक 20 साल में, न यूनाइटेड नेशन ने बताया। होगा क्या, मैं आपसे जानना चाह रहा हूं, होगा क्या? एक तरफ वो सिविलाइज सोसाइटी है, दूसरी तरफ वो लोग हैं जिन्होंने, तालिबान ने पूरी दुनिया, अब आपको आप हाथ काट देंगे, पैर काट देंगे, कान काट देंगे, ये वो वाले लोग हैं। देखिए सिचुएशन इतनी वॉलेटाइल है। ये देखिए विश्व का जो चेंज रूट है, जो तालिबानाइजेशन ऑफ द कंप्लीट सोसाइटी, इसमें अल कायदा शामिल है, आईसिस शामिल है, जिसको आप यमन में, सीरिया में, इराक में मारते रहे, वो सब शामिल है इसमें। ये केवल नहीं कि पाकिस्तान के अगेंस्ट में तहरीके तालिबान, जो ये रेबल्स हैं वो भी शामिल हैं। तो ये चीज को कंट्रोल, यदि विस्फोटक हो तो ये चिंता का विषय केवल भारत के लिए, पूरे विश्व के लिए होगा। और यदि आप इसको कहते हैं कि 9/11 फिर हो जाए अमेरिका के अंदर में, क्या आपने उसका लिए डील कर लिया है? और देखिए जिस दिन ये आएगा उसके सेकंड डे इसको चाइना ने इसको रिकॉग्नाइज करना है और फिर वो पाकिस्तान कर देगा। और कहीं गलती से भारत कर गया और दूसरे देश कर गए तो आप देखिए कि क्या होगा पूरा विश्व का हाल। मुझे अभी भी उम्मीद है, एक किरण है कि ये चीजें नहीं होनी चाहिए, और नहीं होनी चाहिए। या तो मेरा मैंने पूरा इसके ऊपर में बना के भेजा हुआ है कि या तो चाइना फंस जाएगा या पाकिस्तान फंस जाएगा, या ये होगा या पूरा दुनिया। अभी भी फ्रंटलाइन स्टेट जो पाकिस्तान बना हुआ है चाइना का और दूसरों का, जो पहले अमेरिका का फ्रंटलाइन स्टेट था, आज वो पॉइंट टेकन सर, पॉइंट टेकन। अब मेरा सवाल है एक ऐसे व्यक्ति से जो कि एम्बेसडर रह चुके हैं ओटावा के, सियोल के, जिन्होंने शंघाई में बहुत इंपॉर्टेंट पोस्टिंग पे रहे, और मॉस्को, न्यूयॉर्क, टोक्यो, इस्लामाबाद, कायरो। सर आपने दुनिया देखी है और ये पूरी दुनिया का अमैलगमेशन एक जमाने में काबुल में हुआ करता था। 20 साल के बाद वो एक फिर से होप जगी थी। एवरीथिंग इज डिस्ट्रॉयड, सब कुछ खत्म, क्योंकि जो हाल है उससे लग रहा है। लेकिन मैं एक सेकंड रोकूंगा सर आपको। अशरफ गनी की हमारे पास एक तस्वीर आने वाली है अब से 2 मिनट के अंदर। यू विल बी शॉक्ड, आप हमारे दर्शक शॉक्ड हो जाएंगे वो तस्वीर देखकर, शॉक्ड हो जाएंगे। हमारे पास वो तस्वीर है। लेकिन सर
क्या होगा सर, एक सिविलाइज सोसाइटी वर्सेस वो लोग जो मतलब क्या कहा जाए, उनका कोई जिनको गणतंत्र पता है, गणतंत्र नहीं पता है। निशांत जी, मैं एक बड़ा मुश्किल सवाल उठाने लगा हूँ। सवाल का जवाब सवाल नहीं होता, पर मैं उठाने लगा हूँ। आप जिनको भद्र लोग कहते हैं, yes. जो प्रजातंत्र की बात करते हैं, मानव अधिकार की बात करते हैं, रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं, नेताओं का जो आश्वासन देते हैं और वो क्या करते हैं, वो तो एक तरफ है। और दूसरी तरफ वो है जो जिनको कहते हैं कि एक बारबेरिक ऑर्गेनाइजेशन है जो कहती है हम हाथ काटते हैं और हाथ काटते हैं, जो कम से कम जो कहते हैं वो करते हैं। मुझे इस वक्त बैठे ये अचंबा हो रहा है, मैं किस पे विश्वास करूं? You're right, sir. किस पे विश्वास करूं मैं? जिन्होंने मानवता के साथ धोखा किया उन पे करूं, या तो ये एक बहुत बड़ा खेल बहुत है। बड़ी बात की आपने। और मैं जो बैठा ये सोच रहा हूं कि अमेरिका पे विश्वास करना या किसी भी बड़ी ताकत पे विश्वास करने का क्या नतीजा होता है, वो सोचने वाली बात है। You're right. और मैं अगर ये बोलता हूं सर, अगर मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा, भारत ने बांग्लादेश के लोगों को डेमोक्रेसी दी सीधे तौर पर, और अगर इसके पीछे चाइना और पाकिस्तान और ईरान भी इन्वॉल्व है तो उन्होंने गणतंत्र नहीं गणतंत्र दिया है अफगानिस्तान को। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।